वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। और ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी हम लोगों को कि भाई आप ये बताओ कि आप कैसे मिले और कैसे सारी चीज़ें रही। तो मेरा नाम सचिन भाटी है और मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ और मैं पिछले 9-10 साल से दिल्ली में ही हूँ। और फिर अब मैडम बताएंगे। मेरा नाम निशा राजपूत है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, यूपी से। और हमारा जो जिस टाइम हम मिले थे वो 2016 के अप्रैल में हम मिले थे एक दूसरे से। तो हमारी जो स्टार्टिंग जो स्टोरी है वो आप समझ जाओ कि 2016 के अप्रैल से ही स्टार्ट हुई थी, है ना। तो गाइस 2016 में हुआ क्या था, मैं तो यहीं रहता था। तो ये इन्होंने क्या किया, जहाँ हमने शिफ्ट करा था वहाँ पे, जहाँ हमारा जो अपार्टमेंट है वहाँ पे इन्होंने फ्लैट लिया था। तो ये वहाँ पे नए नए आए थे रहने के लिए। ये थी और इनकी सिस्टर थी जो वर्किंग है KVS में, गवर्नमेंट टीचर है वो। तो ये दो लोग थे और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ। मैंने एक दिन इन्हें देखा, मतलब मार्केट में हम गए थे ना, तो ये और इनकी सिस्टर वहाँ पे आई और एक लड़का था मेरे साथ में वहीं का। तो वो कह रहा है यार ये लड़की हमारे यहाँ रहती है। मैं कह रहा हूँ वो हमारे यहाँ रहती है, मुझे तो पता नहीं है यार। तो ये थी और इनकी सिस्टर थी वहाँ पे। तो मैंने इन्हें देखा तो ये बहुत ही स्मार्ट लगी थी। आपने हमारा फॉलो किया है? नहीं, फॉलो नहीं किया था तब। जब मतलब ये तो सोचते होगे ना कि हाँ ये वहाँ रहती है, तो इनके पीछे पीछे जाके देखता हूँ। नहीं, मैंने ये कहा कि यार यहाँ पे जहाँ मैं रहता था ना वहाँ पे A to Z मैं सारी लड़कियों को जानता था। मैं कह रहा यार मुझे नहीं पता ये लड़की यहाँ रहती है। फिर भाई ऐसे ही करते 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 मुझे अच्छा लगा। और ये ना इनका टाइम था, एक 5 बजे ये निकलते थे, ठीक है। दीदी स्कूल से आती थी तो मैं मोस्टली दिन भर घर में ही रहती थी, क्योंकि मैं अपना क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ पे आई थी दी के साथ में। तो फिर मुझे और फर्दर स्टडी करनी थी, तो मोस्टली मेरा प्रीफरेंस था लैंग्वेज करना। तो लैंग्वेज जो था वो वीकेंड्स की थी, सैटरडे संडे। तो मंडे टू फ्राइडे मैं बिल्कुल फ्री रहती थी, घर में ही रहती थी, मुझे कोई काम नहीं रहता था। तो मंडे टू फ्राइडे दिन भर, दी सुबह चली जाती थी तो मैं दिन भर घर में रहती थी। दीदी शाम को आती थी तो हम थोड़ा आउटिंग करने जाते थे। तो एक दिन मतलब जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो एक दिन हुआ क्या कि मैं अपनी बालकनी में खड़ा था और ये और इनकी सिस्टर ये पता नहीं कहीं से आए थे। तो मतलब मान लो कि ये जैसे ये मेरी बिल्डिंग है और आगे इनकी बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये आगे खड़े हुए थे दोनों लोग और जार होता है ना 20 किलो का, 20 लीटर का जार जो होता है पानी का। तो हुआ क्या कि जो मतलब जो पानी दे के गया था ना, तो उन्होंने वो नीचे रख दिया। वो नीचे ही रख गया था। उसे जल्दी हो रही थी, बारिश का मौसम था, मोस्टली अप्रैल के बाद में। तो अप्रैल के लास्ट तक तो बारिश आ ही जाती है। तो वो जल्दी चला गया। तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया कि हम ऊपर अब कैसे लेके जाएं, क्योंकि हम 2 लड़कियां ही रहते थे। तो अब हम सोच रहे हैं हम क्या करें, हमें क्या करना। तो सामने मैं खड़ा हुआ था और 4 मंजिल पे लेके जाना था वो पानी। तो इनकी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे आवाज़ मारी, आवाज नहीं, हाथ दिया उसने कि कैन यू हेल्प अस, मतलब ऐसे पूछा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे हमारी। भाई मुझे तो मौका मिल गया, ये लड़की भी वहाँ खड़ी थी। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो इनके साथ में आपको भी उठा के ले जाऊंगा वहाँ पे। तो फाइनली हुआ क्या कि मतलब मैं उसे लेके चला के आया, ऊपर रखा, ठीक है। अब वहाँ पे एक और दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, इनके नीचे कोई लोग रहते थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो उन लोगों को बुरा लगा कि ये लड़का कैसे आया भाई इनके यहाँ पे, क्योंकि उनके घर में लड़कियां थी। तो थोड़ा मतलब ये होता है ना कि कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है कि ये लड़के बुला रहे हैं, लड़का बुला रहा है, मतलब आप समझ जाओ, इट्स डर्टी माइंड होता है ना लोगों का। कि तो फिर हुआ क्या कि मैं जैसे आया नीचे तो उनके घर वाले सारे इनके पास पहुंच गए, हमारे पास पहुंच गए, सारे के सारे फैमिली वाले, कि तुम लोग कैसे लड़के बुला रही हो। और ये तो इतना गंदा लड़का है कि और भाई ये तो पूरा चर्चे में रहता है, ये मारपीट करता है। और ये क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब गुजर हैं ही। तो गुजर लोग आपको पता ही होगा, गुजर लोग तो भाई नामी होते ही हैं जहाँ रहते हैं वहाँ। तो और देखो इसमें ना मैं एक मिनट,
हाँ। इसमें मैं किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, हम दोनों की बात हो रही है। और इसमें पता है ये सब चीज़ क्यों हुई, वो भी एक लड़की का रीज़न था, वो मैं नहीं बताऊँगा इसमें, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि इनके पास में ये पहुँचे तो ये दोनों की दोनों बहुत परेशान हो गए। और ये क्यों बार बार आ रहे हैं, हमें क्यों और इन्होंने alert डिसाइड कर रहे किया हैं? कि हम यहाँ पे किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं करेंगे। हो हमारा सकता पहला हेल्प था ये, किसी से हम लिए थे मतलब, है कि तो हो सकता है कि ये लड़का हो भाई ऐसा। फिर हमने डिसाइड किया कि यार फर्स्ट एंड लास्ट हमारी ये गलती है, अब हम नहीं करेंगे ऐसी गलती। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने मना कर दिया कि दी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यहाँ रह रहे हैं, ये वो, अब हम किसी से हेल्प नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा टीचर है तो उन्हें 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 लगा कि भाई हो सकता है कि ये गलत बोल रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। एक बार उस लड़के से मिलते हैं और उससे एक बार बात करते हैं, जैसे भी होगा ठीक है। अब हुआ क्या कि दी ने कहा कि जब अगर वो लड़का कहीं दिख जाएगा तो मैं उसे पर्सनली पूछूंगी कि आखिर रीज़न क्या है, क्यों ऐसे तुम्हारे बारे में लोग बातें कर रहे हैं और क्या क्यों ये सब हमारे पास आ गए। तो दी ने डिसाइड यही किया। तो मैंने बोला कि ठीक है जब मिलेगा तब, लेकिन ऐसे नहीं बात करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई हमें गंदा समझे, कोई हमें हमारे बारे में कुछ भी कहे। तो फिर हुआ क्या, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जहाँ दिल्ली में हम जहाँ रहते थे वहाँ पे मैं और मेरे पापा ही रहते हैं, मतलब अभी भी रहते हैं। और घर में मम्मी गांव में रहती हैं ग्रेटर नोएडा में, और फैमिली सारी वहाँ मेरी रहती वजह है। से आती है, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से मम्मी आती हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ है। तो हुआ ये कि मैं सामने था, तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब एक लड़के को उन्होंने बोला, दी ने एक लड़के को बोला जो हमारे वहीं रहता था कि तू ना उस लड़के को बोलियो कि मैं शाम को उससे मिलने वाली हूँ, मतलब मिलना चाहती हूँ। मैं ठीक है यार मिल लेते हैं, क्या है। तो भाई शाम को 5 बजे हम गए एक पार्क में जो अभी भी है, वहाँ पे हमारी फर्स्ट मीट थी, मतलब मैं नीतू नहीं मिले थे, हम तीनों वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे बात है, उस दिन जब तुम आए थे तो फिर इन्होंने क्लियर कर दी हर चीज़। फिर तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसे बात है, ये सब लोग मुझसे जलते हैं, और ऐसे जो भी वो लड़की का सीन था वो भी मैंने सारा चीज़ इन्हें बताई, ठीक है। उसके बाद से इन लोगों को मुझ पर विश्वास हो गया कि यार ये लड़का एटलीस्ट बेकार तो नहीं है, यही है ना कि बेकार तो नहीं फिर है। उसके बाद हमने बहुत दिनों तक रियलाइज़ किया कि ऑब्जर्व भी किया कि वहाँ के जो जो जिन्होंने इनके बारे में बोला था वो तो मतलब खुद तो मतलब नशे वशे करते हैं, मतलब थोड़ा बेकार टाइप के हैं। और ये बल्कि उनके कंपैरिजन में क्या आप समझ जाओ कि ये हमारे टाइप के थे, कि हम जैसा सोचते थे वैसे। तो हमें खुद रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये झूठे हैं और ये लड़का सही बोल रहा है। तो मैंने बोला दी से, और मैं रियली बोल रहा हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में बहुत सालों से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी हूँ। तो ऐसा कुछ कभी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सब कुछ सच बोला था, ठीक है। कि मुझे लग रहा था कि यार ये लड़की बहुत अच्छी है, और सही में बता रहा हूँ कि ये बहुत सही है, और इसको मतलब, तो मैंने सारी चीज़ें सही बताई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो तो मुझ पर बिलीव करती थी, और इनकी जो सिस्टर है। फिर हम ऐसे ही मिलते रहे, और एक दिन क्या हुआ जब ये लोगों को ना मैंने बुलाया घर पे कि आप एक बार घर पे आओ, ठीक है। लेकिन हम गए नहीं थे ना। हाँ आप आए नहीं, फिर अगले 2 दिन के बाद आए थे। 2 दिन ये फोन करते थे कि दी, नहीं फोन नंबर तो लिया ही नहीं था तब, दी का नंबर था ना आप पे। दी का नंबर था, मतलब इनकी सिस्टर का नंबर मेरे पास था, तो ठीक दी है। से बोले तो मैं ऐसे ही बात करता था, मैं कहा और दी कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए तो बता देना, और कोई Casually दिक्कत ऐसी हो तो बात वो भी होती बता है। देना, ठीक है। और ये लड़की मुझे देखती थी, ये मुझे देखती थी कि ऐसे ये वो पता नहीं कभी कैसे। कभी जंगले से भी देख लेती थी कि जो हमारा विंडो रहता था वहाँ से इनका जो फ्लैट का जो इनका जो बालकनी था ये सब मतलब दिखता था। तो ये कभी कभार आते थे तो दिख जाते थे, मैं वहाँ से गायब। एक दिन क्या हुआ कि ये अपने फ्लैट पे अकेली थी, और दी गई थी स्कूल, वो टीचर है गवर्नमेंट टीचर जैसे मैं बताया आपको। तो इनके फ्लैट पे किसी ने नॉक किया, ठीक है, भी नशे की हालत में किसी ने नॉक किया, वही नीचे वाले होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गई, इन्होंने दी को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे कोई नॉक कर रहा है। उन्होंने बोला कि तू ना ऐसा कर, डोर मत खोलना, तू डोर मत खोलना। और फिर इनकी सिस्टर ने मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है ये वो। तो अब मुझे तो पता था साला अगर मैं जाऊंगा तो वो फिर ऐसे ही करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इनका नंबर उनसे लिया, मैंने दी को बोला, मैं आप ऐसा करो, आप उनका नंबर एक बार मुझे दो और मैं देखता हूँ बात करके। तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया। उसके बाद मैं चला गया मेरठ।
ठीक है, नंबर वो सब सॉर्ट आउट हो गया, शाम हो नहीं गई। लेकिन तो आपने मेरे से जब बात कर ली तो मैंने बोला कि मैंने डोर नहीं खोला है और मैं हाँ, मैंने इन्हें समझा देगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अंदर रहो अंदर और रहो। अपना डोर मत खोलना और बस ऐसे ही घर में ही रहो। फिर मतलब मेरे रिलेशन में किसी के यहाँ शादी थी तो हम ऐसे ही चैट वैट करते थे भाई। फिर नंबर एक्सचेंज तो उस दिन हो ही गया था। नंबर तो मिल ही गया था और रात में मैं चैट कर रहा था इनसे, तो मैंने इन्हें बोल दिया भाई आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये लड़की भाई साहब, ये तो भाई एकदम फोन स्विच ऑफ, गुस्सा हो गई। फोन पहले स्विच तो ऑफ। इन्होंने क्या किया, पहले सीन किया, मैसेज सीन हो गया, ठीक है, उसके बाद एक इमोजी भेजा तो वो ऐसे करके कुछ नहीं वो मैंने थोड़ा सैड का इमोजी भेजा सैड का इमोजी भेजा इन्होंने और ऑफलाइन। और फोन स्विच ऑफ। मैं सोच रहा मैं ऑफलाइन होगी होगी कुछ काम आ गया होगा, मैंने कॉल कॉल की स्विच ऑफ, अगले 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ। अब मैं परेशान हो गया भाई, मैं यार पता नहीं अगर मैं शॉक थी इस टाइम। नहीं, मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बोल देती कि नहीं है ठीक है, ये कौन सी बात है ना। हाँ ना, एक्चुअली मैं थोड़ा डिसीजन जल्दी नहीं ले पाती हूँ, अभी भी मेरे अंदर ये है, मैं बहुत जल्दी नहीं अगर आपको कोई चीज़ मना करनी हो, मुझे लग रहा था कि भाई मना तो है नहीं, ठीक है, अगर ना होती तो ये मना करके जाती। कंफर्म भी नहीं थी एक्चुअली, मुझे थोड़ा डर था कि मैं राजपूत फैमिली से हूँ तो मेरे घर वाले जो मेरे भाई हैं, मेरी जो मदर हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि इतना बिलीव करके हम कहीं अच्छा, और मुझे दूसरी सिटी में भेज रहे हैं। आपकी तो पूरी फैमिली थी ना, और मेरी फैमिली आप लोग को पता है मैं गोरखपुर की हूँ तो मेरी फैमिली दूर थी, तो मुझे डर था कि वो लोग क्या मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और मैं ट्रस्ट तोड़ दूँगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पता नहीं आगे मुझे मौका देंगे कि नहीं कुछ करने का, कुछ भी। तो मैं ये सोच के मैं ये सोचा चलो मैं 2-3 दिन का टाइम लेती हूँ, सोचती हूँ, फिर दी से भी बात करूँगी इस बारे में, बाकी देखूंगी, मन करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं तो छोड़ स्विच ऑफ, नहीं तो हाँ, स्विच ऑफ ही रहेगा। नहीं तो छोड़ देंगे। फिर क्या हुआ कि भाई साहब मैं आया वहाँ से, तो मुझे तो पता था कि 5-5:30 बजे मतलब गर्मी में सब रात में ही निकलते हैं दिल्ली में, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इनसे बात करूँ मैं किसी भी तरीके से। तो भाई शाम हुई, मैं आया यहाँ पे, मैंने एटलीस्ट इनका फ़ोन ऑन हो गया और मैंने कॉल की इन्हें, मगर यार ऐसा कुछ है तो बता देते, मैंने तो मतलब मैंने कुछ गलत इंसेंटेंस से नहीं बोला था आपको, और आपको नहीं लग रहा तो ठीक है भाई मना कर दो। तो ये सब हुआ, इन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला और मैंने इन्हें बोला मगर चलो देखते हैं शाम को मिलते हैं, ये वो शाम को हम मिले, आज तक इन्होंने नहीं बोला है मुझे आई लव यू टू। फिर ऐसे ही होता चलता रहा, केयरिंग होने लगे, ये मेरे लिए कुछ बना के लेके आते मैं ऑलवेज कुछ बनाना, मतलब मैंने ये नहीं तो थोड़ा बोला केयरिंग नेचर हो गया इनका कि भाई आई ठीक लव है यू और हम ठीक है हम प्यार, मैंने बोला यार देखेंगे क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करूंगी, और आपको पता ही है। फिर क्या हुआ, मतलब हमारे बीच में कमिटमेंट हुआ कि हम ना दोस्त की तरह रहेंगे और अगर मौका मिलेगा तो शादी करेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि लोग हमारे बारे में गलत समझे या हम इतना आगे नहीं जाएंगे अपने फिर ये टाइम बाद में हमें पछतावा हो। ये टाइम होता और फिर आ गया मई में होती है ना छुट्टियाँ। हाँ मई में दी की छुट्टी होती है 40। तो इन्होंने पता है, हाँ मुझे याद आ गया, इन्होंने मुझे पहले बताया था, इन्होंने होल्ड रखा ये डिसीजन कि पता है कि ये घर जाने वाली थी गोरखपुर 40 दिन के लिए, और इन्हें लगा मैंने ये भी सोचा कि लाओ एक बार टेस्ट भी करते हैं कि अगर मैं घर चली गई, अगर दिल्ली के लड़के ऐसे ही होते हैं, तो 40 दिन में तो भूल जाएगा, 4 दिन का प्यार होता है, तो उसके बाद अगर मैं 40 डेज के लिए घर जाऊंगी तो ये डेफिनेटली मुझे भूल जाएगा, अगर इसका क्रश होगा तो, और अगर टाइम पास होगा तो ये भूल जाएगा, और अगर रियल का प्यार होगा तो फिर देखेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे, अब जैसा भी होगा घर पे भी थोड़ी बात करेंगे। वो दिन आ गया जब ये गए गोरखपुर, 40 दिन मुझे पता है मैं कैसे रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली में सब कुछ है मेरा यार, मैं बहुत दिन से रह रहा हूँ, दिल्ली मुझे अच्छी नहीं लग रही थी उस टाइम पे। और मैं कह रहा हूँ मैं इनसे बात करने के लिए मैंने बोला, तो इन मैडम ने बोला कि मैं पूरा दिन बात नहीं कर सकती हूँ, रात में मैं 1 बजे के बाद आपसे बात कर सकती हूँ। 1 बजे के बाद जब मेरे घर में सब सो जाएंगे तो 1 बजे के बाद। अब आप सोचो, आप किसी लड़की को इतना प्यार करते हो, ठीक है, और वो आपसे कंडीशन रखे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, पूरा दिन वेट करना, ठीक है, पूरा दिन मैं कॉलेज में और क्लास में बिजी रहता था, ठीक है, पापा के लिए लंच मैं खुद तैयार करता था सुबह उठ के, तो मैं वेट करता था कि, और रात में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सो जाता था तो सुबह ही आँख खुलती थी 7 बजे, तो मैं क्या करता था पूरी रात जगता था,
पूरी रात में जगता था माय गॉड। और 1 बजे तक 1 बजने का इंतजार करता था। जैसे 1 बजता मैं इनको कॉल करता, ये मैडम सो रही है अपना आराम से। मैं फोन ऑन करके कान के पास लगा के, और इन्होंने क्या किया कि हाँ, और मैं बात करता भाई सुबह 4 बजे तक। 4 बजे अब कभी पूरी कभार रात हो जाग जाती के। थी बात, बट कभी कभार मतलब मोस्टली मैं नहीं करती थी। मोस्टली कभी कभार हाँ बात कर लेती थी मैं। जब कॉल आता था तो उठ के बाहर चली जाती थी, क्योंकि मेरी मदर भी रहती थी, मेरी सिस्टर और भी, हम 3 सिस्टर हैं, तो हम साथ में ही लेटते थे। क्योंकि मतलब दिल्ली रहना मेरा बहुत कम टाइम से ही हो गया। मैं बहुत कम एज की थी, जब भी 19 की थी तभी से। तो मैं जब घर जाती थी तो थोड़ा ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता था, अटैचमेंट रहता था सबसे, बहुत वो लगता था। तो सबके साथ ही हम सोते थे चारों, सब इकट्ठे। तो मेरी मदर कहने लगी कि तुम रात में गायब कहाँ रहती हो। तो फिर मुझे लगने लगा यार इन्हें पता लग रहा है तो मैं थोड़ा मैनेज करने के लिए मैं कान में लगा के बस करती थी। तो फिर भाई सब सुबह 4 बजे तक मैं बात करता इनसे, जैसे भी एक आध वर्ड कुछ बोलती हैं मैं अपना पूरा बोलता। तो फिर क्या हुआ, सुबह 4 बजे फिर सुबह मुझे जल्दी उठना, पापा के लिए लंच, अपना कॉलेज, फिर क्लास। भाई मेरी रेल बन जाती थी। मैं क्या करता, मैं 2 दिन करके मैं तीसरे दिन मैं छोड़ो यार ये लड़की सीरियस मुझे ले नहीं रही है और ऐसे ही पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। फिर ये सारी बातें हुई। फिर क्या हुआ कि 40 दिन कंप्लीट हुए कैसे ना कैसे करके, और ये आने वाली थी दिल्ली। इन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया कि भाई हम दिल्ली आ रहे हैं और ऐसे ऐसे। अब मैं तो भाई मेरी तो भाई लॉटरी लग गई, मैं इतना खुश मैंने इन्हें बोला कि आप जब दिल्ली नहीं आनंद विहार के आने वाले थे आना तो मुझे कॉल कर देना, पहले मैं आ जाऊंगा आपको लेकिन लेने। मेरे बुआ का लड़का था साथ में तो मैंने कॉल नहीं करा था। तो इन मैडम ने ना मुझे कॉल की, ठीक है, इन्होंने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है ये वो इतने बजे तक ट्रेन आ जाएगी। मैं भाई तैयार, मैं सुबह तैयार हो गया सारा कुछ करके। संडे था ना, संडे था उस दिन, संडे था, संडे नहीं था मंडे था, सोमवार था, पापा गए हुए थे ऑफिस। अच्छा। तो मंडे में मैं सुबह, 1 मिनट थोड़ा शोर हो रहा। तो मंडे में सुबह मैं जैसे करके इनके पास मतलब ये इनके पास पहुंचा नहीं, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस टाइम तक आने वाली हूँ और इन्होंने मुझे ना फ़ोन किया ना कुछ किया। और ये मैडम घर पे आ गई सामने फ्लैट पे। मैं देखा आके हम साफ सफाई में लगे क्योंकि बहुत दिन से हमारा घर बंद पड़ा था। तो मैं देखा यार ये लड़की अजीब है, मुझे बोल दिया ठीक है आप आ जाना और ना फ़ोन किया ना कुछ किया, और ये घर पे भी आ गई। फिर भाई मैं चल ठीक है यार आ गए तो सही है बढ़िया है। उसके बाद क्या हुआ, ये आ गए, मैं इनसे मिला, मैंने इन्हें विंडो से देखा भाई, और विंडो से एक बार देख के मुझे चैन पड़ा, मगर ठीक है भाई आ गई। और मैं घर में जाके अंदर मगर मैं अब इससे बात नहीं करूँगा और ये बहुत ज़्यादा बनती है, अब खुद ही मुझसे मतलब बात करेगी। तो फिर ये बात हुई, सारी चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ कि गांव से मेरी सिस्टर यहाँ पे आई। तो फिर हम उसी दिन फिर आए थे आपसे मिलने। हाँ तो ये फिर मेरी मिलने आए और मैं, हम दोनों अपना घर का काम ख़त्म करके जैसे हम स्टेशन से आए, थोड़ा घर की साफ़ सफाई करी, हम नहाए धोए क्योंकि सुबह आ गए थे हम 9 बजे तक। तो फिर उसके बाद हम थोड़े फ्रेश हुए और मतलब 11-12 बजे तक हम इनसे मिलने गए। दी बोली कि एक बार चलो वहाँ मिल के आते हैं ताकि उन्हें भी पता लग जाए हम पड़ोसी आ गए हैं, और थोड़ा सही रहेगा, सपोर्ट रहेगा, मोरल सपोर्ट मिल जाता है पड़ोसियों से और कुछ नहीं होता। तो मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। फिर मुझे अपनी बात याद थी कि मैंने उससे बात नहीं करा, वो तो नाराज़ हो रहा होगा मेरे से। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, 18 मिनट समथिंग की हो गई है, और तो 2-4 मिनट करते हैं फिर ये इसकी ना हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और फिर क्या हुआ कि मतलब हमारा मिलना चलना हो गया ऐसे ही। तो मेरी सिस्टर यहाँ पे आई और उसके बाद में जब तक ये ना हमारे घर आने लगी थी फिर मैं रोज़ आना जाना। हाँ तो भाई नहीं उस दिन जब हम आए ना, जब मैं आई 40 डेज़ के बाद, फिर जब हम गए मिलने तो इन्होंने ना मुझे बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करा। अच्छा वो भी बताओगे क्या? जब भी मैंने बोला कि ठीक है, हाँ ठीक है देखेंगे, है ना।
तो फिर हमारा मिलना मिलना हुआ सही ऐसे ही। तो मेरी सिस्टर बोली यार ये क्या है, ये लड़की रोज आ जाती है, इसे कुछ काम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। और वो भी भाई पूरी जासूस भी जाए एकदम, मैं कहीं भी जाता तो वो देखती मुझे। तो मैंने क्या किया, एक दिन ये आई, दूसरे दिन आई ना, तो फिर वो मुझसे लड़ी कि भाई ये लड़की क्यों आती है, मैं पापा को बोल दूंगी ये सब और ऐसे वैसे। तो मैंने क्या किया, हम ना फिर पार्किंग में मिलने लगे, अपनी पार्किंग में खड़े होंगे, पार्किंग में या पार्क में चले जाते या थे पार्क में चले जाते हैं, तो वहाँ घंटों बात करते हैं हम ऐसे ही। फिर होते करते घर वालों को सबको पता लग गया। और फिर एक दिन ऐसे ही बात हुई घर पे कि भाई लड़की तो अच्छी है, ये सही है, बढ़िया है। तो गाइस इसका अब नेक्स्ट पार्ट ना, अब हमारी एंगेजमेंट की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी वीडियो को पूरा देखना और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना। नेक्स्ट पार्ट लाइक और सब्सक्राइब करना, और जो नए देखना वो जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ,